मैचेस की बात करें तो दोनों तरफ 3 मैच जीते हैं दोनों टीम्स ने, लेकिन अब आ रहे हैं 2 हेवी वेट्स। कौन जीतेगा चौथा अपना मैच, जिंसी जोश या योगेश चौधरी? ऑलराइट इंडिया, अब समय आ गया है उस मैच का जिसे पूरे भारत को बेसब्री से इंतजार था। ये मैच स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो 2 एथलीट्स आ रहे हैं, इनने एक न्यू जेनरेशन ऑफ एथलीट्स को इंस्पायर किया है। अब आ रहे हैं इन द 65 kg प्लस women's कैटेगरी में, फ्रॉम किराक हैदराबाद, वो लेडी जिन्हें देखकर हिंदुस्तान की हर फीमेल आर्म रेसलर कहती है कि मैम आपने शुरू किया इसीलिए हम आज यहां पहुंचे। इवन बिफोर द गेम वाज बिग इन इंडिया, ये इस खेल का हिस्सा थी और इस खेल को इतने बड़े मंच पर लाने के लिए भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। एंड नॉट जस्ट दैट, इनकी बेटी भी एक चैंपियन है और ये खुद चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। इंडिया, प्लीज वेलकम ऑन द टेबल the lady who got this very, very special for us now. The champion of 2017, 2018, 2019, 7 times a national champion from Kirak, Hyderabad, Jinsy Josh. पिछली बार जब जिंसी जोश और योगेश चौधरी इस लीग में मिले थे तो योगेश ने कहा मैं जिंसी जोश को फ्लैश पिन करूंगी ही नहीं, क्योंकि इनके हाथों के वजह से मैं यहां तक पहुंच पाई हूं। इस तरह का सम्मान है जिंसी जोश के लिए भारतीय आर्म रेसलिंग में। 47 साल की हैं, चैंपियन ऑफ चैंपियन, 7 बार की नेशनल चैंपियन। शुरू होने जा रहा है एक सुपर हेवीवेट मुकाबला और जिंसी के अगेंस्ट जा रही हैं वो जो एक अनबीटेबल, अनडिफीटेबल, एक ऐसे फीट पर है जहां आई डोंट थिंक कोई भी फीमेल आर्म रेसलर एज ऑफ नाउ उनके टक्कर में है। क्योंकि सर आप तो फिटनेस आइडल हैं देश के। सर ये बाइसेप कर्ल के जगह बाइक उठाती हैं, ये डेडलिफ्ट्स के जगह मोटरसाइकिल उठाती हैं। इनका पावर लिफ्टिंग इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। एंड जस्ट टू शो यू द साइन ऑफ रिस्पेक्ट इंडिया, जिंसी उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। और पिछले मैच में जब ये साथ आए थे, उनने कहा था मैं शायद जीत सकती हूं लेकिन मैं जल्द से उनका हाथ नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि वो हाथों की वजह से आज मैं यहां पर हूं। There is so much respect in this game. Now, let's welcome on stage. She is, if there's something called female Hulk, she is the Hulk of all the female arm wrestlers in India. Let's welcome Yogesh Chaudhary. अभी तक कोची केडीज किराक से 5 अंक पीछे जरूर हैं, लेकिन उस हिसाब किताब को बराबर करके और फिर अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए आ रही हैं इंडिया की अनडिफीटेड फीमेल आर्म रेसलर योगेश चौधरी। मुझे थोड़ी हैरानी हुई पिछले मैच में कि चेतना ने चैलेंजर राउंड क्यों नहीं लिया। दरअसल इसलिए नहीं लिया था कि वो चैलेंजर राउंड अब योगेश चौधरी शायद लेने वाली हैं। इतना ज़्यादा भरोसा कोची केडीज को, इतना ज़्यादा भरोसा चेतना शर्मा को योगेश चौधरी पर है कि वो चैलेंजर राउंड उनके लिए छोड़ दिया। ये है नंबर 1 और नंबर 2 सीड्स 65 kg प्लस कैटेगरी में। एक 47 साल की हैं, एक 43 साल की हैं। 7 इंच का फर्क है दोनों के कद में, लेकिन दोनों की उपलब्धियां बेमिसाल। सेटल मूव,
Set elbow. Don't move elbow. Okay. कुछ ही दिनों पहले 10 अगस्त को दोनों मिले थे इसी टेबल पर। वहां योगेश जीती क्लीन स्वीप के जरिए। 3 लगातार राउंड योगेश ने अपने नाम किए। चैलेंजर राउंड भी एक्टिवेट किया, लेकिन फ्लैश पिन नहीं किया था। इतना आदर उनके मन में जिंसी जोश के लिए। यहाँ पर भी रोक कर रखा है जिंसी को कुछ देर के लिए, और फिर दिखा दिया अपना दमखम। भारत की सर्वश्रेष्ठ फीमेल आर्म रेसलर 65 kg प्लस में योगेश चौधरी छूम उठे हैं। सभी फैंस कोची केडीज जानते हैं कि यहाँ बहुत जल्द घोषणा होने वाली है चैलेंजर राउंड की। हंसते हंसते प्यार से पिन पैड तक पहुंचाया योगेश ने, और चैलेंजर राउंड आ ही गया है। जो चेतना शर्मा ने बचा कर रखा उनकी साथी योगेश के लिए। आज एक ऐसा दिन है जहां हर टीम, इन दोनों टीम्स पास 2 चैलेंजर राउंड्स का मौका है, यानी कि कुल मिलाकर 2 बार 20 पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। या कोची केडीज वो कर पाएंगी या किराक हैदराबाद, या दोनों। और जिस तरह की टक्कर हमें अंडरकार्ड से लेके अभी तक दिख रही आज के दिन, शायद फर्स्ट सेमीफाइनल की तरह यहां भी एक टाई ब्रेकर बन सकता है। और अगर टाई ब्रेकर बनता है तो अपने 2 बेस्ट मेंस आर्म रेसलर्स, 2 बेस्ट वुमेन्स आर्म रेसलर्स और एक स्पेशली एबल्ड आर्म रेसलर दोनों तरफ से आएंगे उस टेबल पर। पेनल्टी शूट आउट की तरह एक राउंड होगा 5 मैच में, और 1 राउंड स्ट्रैप में होगा। क्या हम बढ़ रहे हैं उस टाई ब्रेकर की तरफ? फिलहाल 10 सेकंड हैं दोनों आर्म रेसलर्स पास। जो यहां 10 सेकंड में जीतेगा 6 पॉइंट बटोर लेगा। मेन रेफरी ग्रिप देते हुए योगेश और जिंसी को नंबर 1 सीड, नंबर 2 सीड के सामने। 1 2 क्या इस बार फ्लैश पिन करेंगी? थोड़ी देर के लिए रोका, 2 सेकंड का समय लिया और उसके बाद जिंसी के हाथ को लगा दिया सीधा पिन पैड से। वैसे तो योगेश ने कहा हुआ था कि जिंसी का आदर करती हूँ, फ्लैश पिन नहीं करूंगी, लेकिन चैलेंजर राउंड में फ्लैश पिन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 10 सेकंड का सिर्फ समय मिलता है आपको अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। लेकिन 10 सेकंड इस खिलाड़ी को रोक पाना नामुमकिन है। सिर्फ स्माइल जिंसी के चेहरे पर जानती हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी ओपोनेंट है। एक ज़बरदस्त डिस्प्ले ऑफ पावर योगेश चौधरी द्वारा। हर जीत पर जो शोर आप सुनाई दे रहा है, जो आवाजें आ रही हैं, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान केरला के चेंडा मेलम परकशन इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। उनके प्रदर्शन की आवाजें आप तक पहुंचा रहे हैं। द्वारका कला समिति टीम आई हुई है, मशहूर है, पिछले 500 सालों से उनका इतिहास रहा है, और वो इस स्टेडियम में मौजूद हैं हर मैच में वो अपना प्रदर्शन करते हुए। 7-0 की बढ़त, 10-0 का मौका, 2 बोनस पॉइंट 3 राउंड लगातार जीतने पर। जीत हुई है नंबर 1 सीड की। सालों साल मेहनत करके इतनी आसानी से ये जीत हासिल कर रही हैं आज। जिंसी जोश, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती आई हैं योगेश चौधरी। चेतना शर्मा, भारत के 2 फीमेल सुपरस्टार्स आर्म रेसलिंग के। कोई मौका नहीं दिया वहां जिंसी को योगेश ने। 2 व्हीलर्स उठाती हैं योगेश चौधरी काफी आसानी से। वीडियो नहीं देखा है तो प्रो पंजा लीग के सोशल मीडिया पर जरूर जाइए, आपको दिख जाएगा। इन्होंने एक स्कूटर उठाई है अपने बाजुओं
के बलबूते। सुनते हैं योगेश चौधरी और चेतना शर्मा से थोड़ी ही देर में। फिलहाल जी हां, अमन तैयार हैं, आइए। आज मैं जहां खड़ा हूं मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों के बीच में खड़ा हूं, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे आजू बाजू और कोई हो ही नहीं सकता। ये वो हैं जो 2013 से आज तक कभी हारी ही नहीं है, और ये वो हैं जो उस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाते ही जा रही हैं। चेतना शर्मा एंड योगेश चौधरी, वेलकम वेलकम वेलकम। चेतना, आप क्या कहना चाहते हैं पूरे इंडिया को कि ये खाओ, ये पियो, ऐसे एक्सरसाइज करो तो शायद आप मुझे हरा पाएंगे, ऐसे कुछ कहना चाहते हैं आप? First of all, I had to work really hard to stand here, yeah. So, I'd like to thank Parveen sir and Preeti ma'am for everything. We always wanted it, but we never thought that we'd get it. And now we are getting it, all thanks to you, sir and ma'am. And what was your question, by the way? I forgot. My question was, आप इंडिया को बताना चाहती हैं कि क्या खाओ, क्या पियो, कैसे वर्कआउट करो, कैसे जियो, तो वो आपके जैसे बन पाए। बहुत सारी महिलाएं जो देख रही हैं वो आपके जैसे बनना चाहती हैं। Women have to stop being lazy and eat clean. Daily workout is necessary, and don't think that we are women, we cannot do this, that. We can do everything that man can. So to all the women out there, go out there and you will achieve beyond what you were what you were thinking. You can achieve beyond than that. To all the women out there in India, thank you. That is such a strong message. And योगेश, आपसे एक सवाल था। आज यहाँ पे अन्ना भी आए हुए हैं, समझ रहे हैं? समझ रहे हो? अगर अन्ना को भी टेबल पे बुला ले, अन्ना के साथ मैच करें, क्या लगता है अन्ना के चांसेस हैं, या मतलब आप अन्ना के साथ भी वैसा ही करेंगी जैसा आप यूजुअली करती हैं? धीरे से बता दो, इंडिया सुन नहीं रहा है। हाँ, you want to say something? Yes, Anna 24 घंटे चौकन्ना. So we cannot. ओए 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 ओए, आउट ऑफ द पार्क मार दिया ये तो। अब नहीं, चलो ठीक है। What do you want to say? अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जिंसी के अगेंस्ट आपका मैच था, आप जिंसी को अपने आइडल मानते हैं, आपने बार बार कहा है कि आप उन्हें फ्लैश पिन नहीं करेंगे, बट आज जितने लोग हमें देख रहे हैं, ये फाइनल्स हैं, आप कुछ सिखाना चाहते हैं इंडिया को अबाउट ये जो आपके आइडल के साथ आपका जो रिस्पेक्ट वाला इक्वेशन है बहुत स्पेशल है, क्या कहना चाहते हैं आप? जिनसी मेरी आइडल है और वो आपने मेरे गेम में भी देखा होगा, क्योंकि मैं उनके साथ उतना ही ग्रेसफुली और रेस्पेक्ट के साथ खेलती हूँ। इंडिया ये सिर्फ अपने टीम के लिए पॉइंट्स नहीं उठाती है, बट आओ, अरे आओ आओ, जितना मेरे पैर में कुछ हुआ है, आओ। अब अरे इतना दूर तक मैं कैसे जाऊंगा? योगेश, जरा मुझे आप वहां तक कैसे उठाएंगे? हर बार आप अलग अलग उठाते हैं। ओ आज कुछ अलग है। ओ भाई, ओ हेलो हेलो इंडिया, मैं हूं बोके। प्रो पंजाली फाइनल्स इज वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच योगेश चौधरी, मेक सम नॉइज फॉर हर, लेट्स गो। सुपरस्टार्स चेतना शर्मा, योगेश चौधरी, इतनी ज्यादा शक्ति इनके कंधों में, इनके बाजुओं में, पुरुषों को भी हरा देती हैं जब आर्म रेसलिंग टेबल पर इनके सामने आते हैं। आईआईटी बॉम्बे में चेतना शर्मा ने लगातार 9 लड़कों को उस टेबल पर हराया था, लेकिन अब मौका है प्रिंस धीर पास सबसे बड़ा, क्योंकि कैप्टन असगर अली जो हारने का नाम ही नहीं ले रहे, आ रहे हैं उनके सामने 80 किलो के इस मुकाबले में ब्रेक के उस पार।